स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक इसके पिछले वीडियो में 644 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 645 से प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न नंबर 645, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो सही जवाब न्यूरॉन। यानी कि तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन और ये है न्यूरॉन। तो ये दोनों में अंतर जरूर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 646, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा किसने दिया था? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? बताएं। तो सही जवाब होगा लैगली। ठीक है, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम लैगली ने दिया था। ठीक, पढ़ते समय कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो पेपर में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा ही पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। मैंने पूरा प्रयास किया कि केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही इसमें रखे जाए, और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न को ही रखा है। इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है। बात समझ में आ गई? इतना पढ़िए कि पेपर निकल जाए, इतना भी नहीं पढ़ना है कि ज़िंदगी निकल जाए। इसलिए बहुत सोच समझ करके पढ़ाई करें। ठीक है, और एकदम सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ें, फर्जी चीज़ें पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 647, रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 7.4, और ये होता है क्षारीय। रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय? तो रक्त जो होता है क्षारीय, क्योंकि 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक तो क्षारीय हो जाएगा। इसके अलावा 7 पर क्या होगा? क्योंकि पानी का पीएच मान 7 होता है, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन। ठीक है, तो 7 नंबर आपका हो जाएगा। जो 7 होगा पीएच वैल्यू तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना उसमें कोई स्वाद, ना कोई रंग, ठीक, ना कोई गंध। ठीक, तो सवाल यहाँ पर ये क्लियर हो गया। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। तो रक्त क्या है? क्षारीय। प्रश्न नंबर 648, वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लीटर में बताना है। तो सही जवाब 5 से 6 लीटर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 649, प्लाज्मा में रक्त का कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। 10-15 मिनट अपने लिए इत्मीनान से समय निकालिए और कहीं बैठ करके इसको देखिए और सुनिए। जानते भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? ठीक, इसको सुनिए और देखिए, एक चीज़ को 50 बार पढ़ने की कोशिश करिए और बहुत जल्दीबाजी ना करें। ठीक, पेपर अगर निकालना है तो थोड़ा धैर्य बना करके महत्वपूर्ण चीज़ों को एक नहीं 50 बार पढ़िए। ठीक, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? बताएं। सही जवाब होगा 60%। ठीक, प्रश्न नंबर 650, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? सही जवाब
90%, 90%। ठीक है ना। अब ये ऐसे प्रश्न हैं, इनको आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये भी क्वेश्चन गलत होगा। ये अपने ही क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से ये भी गलत होगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रश्न नंबर 651, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कई बार गया, इसलिए इसको भी दिमाग में रखिए। 20 से 120 दिन। वही पढ़िए जो पेपर में आता है। एक क्वेश्चन भी फर्जी पढ़ के नहीं जाना है कि जो पेपर से बाहर हो, हमें उसी पे पढ़ना है जहाँ से पेपर में आता है। पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं फिजिकल एजुकेशंस के, उनके एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मैंने लगभग हर पेपर का एनालिसिस किया है और उसी एनालिसिस के आधार पर ये क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 652, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण या इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, यही बताना है। तो सही जवाब अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि बोन्स मैरो। ठीक है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, ये माना कि सभी सरल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आसान और सरल क्वेश्चन आसानी से फिसल जाते हैं, इसलिए इनको संभाल के रखिए। कैसे संभलेगा? अभ्यास। प्रश्न नंबर 653, आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है किससे? रेड ब्लड कॉर्पसल्स की जो संख्या है वो किसके द्वारा, कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सही जवाब हीमोसाइटोमीटर। अगर आपने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, तो ना पढ़ने के बराबर कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कह लीजिए आप। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 654, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीसी की मृत्यु यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स की डेथ कहाँ पर होती है, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या क्या होगा? यकृत, प्लीहा, या आप स्प्लीन भी कह सकते हो, स्प्लीन। ठीक है ना, प्लीहा को ही इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? यकृत, प्लीहा या स्प्लीन में होती है। ठीक, तो इसको भी दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 655, भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फिजिकल एजुकेशंस के। ठीक है, भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बताएं। क्लियर है तो सही जवाब होगा यकृत। यकृत मतलब लीवर। ठीक है, इसके अलावा और भी मेसोडर्म। अब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्या है। भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत या लीवर या मेसोडर्म या फिर प्लीहा में भी होता है। ठीक है ना, अब ये आपके बन गए 3 क्वेश्चन। भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत, मेसोडर्म और प्लीहा में होता है। ठीक है, अब जो ऑप्शन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 656, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही दुलारा क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। एकदम साफ साफ क्लियर है,
आप बिल्कुल कह रहे हैं प्लीहा। अब इसको आपने कई बार पढ़ा इसलिए ये याद है, ठीक है ना। तो स्प्लीन कह लीजिए या प्लीहा कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 657। WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट, का निर्माण कहाँ पर होता है? WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, यही बताना है। तो सही जवाब है, बिल्कुल सही कहा आपने, अस्थिमज्जा यानी कि बोन्स मैरो। अस्थिमज्जा या फिर बोन्स मैरो आप कह सकते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड में भी इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड में भी होता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 658। WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी ल्यूकोसाइट, इसका साइंटिफिक नेम है, इसका दूसरा नाम है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, इसकी डेथ कहाँ पर होती है, बताएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि रक्त में यानी कि ब्लड में। लगातार अभ्यास की ज़रूरत है। WBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो सही जवाब हो जाएगा रक्त में इसकी डेथ होती है। प्रश्न नंबर 659। ल्यूकोसाइट की संख्या लगभग कितनी होती है? ल्यूकोसाइट यानी कि आप WBC भी कह सकते हैं। ल्यूकोसाइट की संख्या लगभग कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा लगभग 10,000, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 660। इरिथ्रोसाइट्स यानी आप RBC कह सकते हैं इसको। इरिथ्रोसाइट्स या RBC की संख्या लगभग कितनी होती है, बताएं। अगर क्लियर है तो हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स की संख्या लगभग कितनी होती है? अभी भी उत्तर नहीं आया। सही जवाब 5 मिलियन। 5 मिलियन, ठीक है ना। ये होती है इरिथ्रोसाइट्स की संख्या लगभग 5 मिलियन होती है, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 661 की। रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? रुधिराणु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। क्योंकि रुधिराणु में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, तो इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा RBC। RBC की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 95%, ठीक है। रुधिराणु में RBC की जो मात्रा होती है वो 95% होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 662। WBC की मात्रा घट जाने पर या बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? WBC की मात्रा घट या बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस।